बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.4 इसको हम करने जा रहे हैं। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिक्स है। यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व की गई है। आपको पहले बोला था जब भी कोई इस तरह का रेडिकल में या पावर फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हमने उनको फैक्टराइज करना होता है जिस नंबर के ऊपर कोई पावर होती है। ठीक है, तो 243 की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, इसी तरह हर नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है स्क्वायर रूट की वजह से 1/2। तो हम हर नंबर को फैक्टराइज करेंगे जिनकी पावर्स हैं। तो 243 को फैक्टराइज करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं। 243 को हमने फैक्टराइज करना शुरू किया, 3 से किया, 81, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 हमारे पास 5 टाइम आया, तो हम 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5। इसी तरह 32 हमें पता है 2 की पावर 5 होता है। अब 196 को फैक्टराइज करना है, तो 196 को फैक्टराइज कर रहे हैं हम स्टूडेंट यहाँ पर। तो 98 2 यहाँ पर 49, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ार, 7 1 ज़ार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे 3 की पावर 5 आ जाएगा और इसकी जगह पे 2 की पावर 5 आ जाएगा कुछ ऐसे। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर क्या सीखा था, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 के ये 5 पावर और ये -2/3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी तरह ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसी तरह ये दोनों पावर्स। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर दोनों बातें सीखी हैं, देखेंगे ज़रा कि अगर पावर ब्रैकेट लगा के फिर से पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से 5 2 10, 10/3 हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर -1 और ये पावर्स को हमने अंदर हर नंबर की पावर अलहदा कर दी। ठीक है अच्छा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, सेम नंबर और सेम पावर रेडिकल और ठीक है, जैसे क्यूब और क्यूब रूट है, ए की पावर n और इसका nth रूट है, तो n और n कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 की पावर -1 और 2 की पावर -7 रह जाएगा। 2 की पावर -1 से 2 की पावर -1 अगेन कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 3 की पावर 10/3 और 7 रेज़ टू पावर -1। स्टूडेंट, बात याद रखिएगा, हमेशा हम पॉजिटिव पावर में आंसर देते हैं। तो अगर पावर किसी की नेगेटिव आ जाए, अगर फ्रैक्शन में पावर नेगेटिव है उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, अगर ऊपर पावर नेगेटिव है उसको उठा के नीचे ले आएंगे। ये हमने लॉ में सीखी थी ये बात, ए रेस्ट पावर नेगेटिव, अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो हम फ्रैक्शन को उल्टा देंगे। तो स्टूडेंट, दोनों पावर्स नेगेटिव है तो दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन की दोनों वैल्यूज़ को उल्टा दें। ठीक हो गया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/3 की पावर 10/3। यहाँ तक छोड़ दें फिर भी करेक्ट आंसर आ गया है हमारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक उसने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। चलें उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, हमने एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में रिलेशन सीखा था कि पावर की फ्रैक्शन में जो कुछ भी होता है वो एक्चुअल में रेडिकल का इंडेक्स होता है। तो पावर की फ्रैक्शन में 3 है तो एक्चुअल में ये क्या है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है, तो क्यूब रूट है। तो अब स्टूडेंट अगेन 3 की पावर 10 है, तो 3 की पावर 10 का क्यूब रूट है, तो 10 को मैं 3 में सेपरेट आउट कर दूँगा। 3 की पावर 10, 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक हो गया। अब जहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्या रह गया 3 का क्यूब। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 7/27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाजमी कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए ब्रैकेट लगे तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है,
तो 2 -8 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 5 और x की पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई होगी, y की पावर 2, 4, -4 और 2 आपस में। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर क्या सीखा था, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। 2 8 ये तो मल्टीप्लाई होना है, 2 की पावर 5 और 2, x की पावर 5 और x की पावर -3 ये आपस में सॉल्व होंगी, यानी कि पावर्स इन दोनों की आपस में, y की पावर्स y में ऐड होंगी और x की पावर्स x वाली पावर्स में ऐड होंगी। ठीक हो गया कुछ ऐसे, 5 -3 -4 और +2। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने ये बात सीखी थी, इनको सिंप्लीफाई किया हमने। अब अगेन यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव आ रही है, नंबर नेगेटिव आ जाए उसका कोई मसला नहीं, पावर नहीं नेगेटिव होने देनी। अगर जहाँ पावर नेगेटिव आ रही है उसको फ्रैक्शन में ले जाएं, अगर फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन ख़त्म करके ऊपर ले जाएं। ठीक है, ये y की पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। ये लॉ हमने सीखा था कि अगर पावर नेगेटिव है तो फ्रैक्शन उल्टा देंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखना है। अब x की पावर नीचे -4 है, ऊपर जाएगी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। y की पावर -3 है, ऊपर जाएगी पावर का साइन चेंज हो गया। +0 है, ऊपर जाएगा पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने एक लॉ पढ़ा था, a की पावर n ओवर a की पावर n। अगर ऊपर नीचे सेम नंबर है तो उनकी पावर्स इंटरचेंज हो जाती हैं साइंस की तब्दीली के साथ। अगर यहाँ पे पावर -4 होती तो ऊपर जाके +4 हमने कर देनी थी। -2 -4 -6, यहाँ पे +2, यहाँ पे -4। ठीक, अब स्टूडेंट इस सारे नंबर्स की पावर है, ब्रैकेट लगा के फिर से पावर है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये लॉ हमने सीखा था, a की पावर n सारे की पावर m इज़ इक्वल टू a की पावर n m, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो हर नंबर की पावर्स को -4/3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब जहाँ से कैंसिलेशन हो रही है वो तो कर देंगे, 3 2 are 6 यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है और कहीं से नहीं हो रही, तो स्टूडेंट x की पावर -8, यहाँ से x की पावर 8/3 नेगेटिव में, यहाँ पे z की पावर -16/3, यहाँ पे नेगेटिव आना था स्टूडेंट, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया यहाँ से, तो ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ओके, तो स्टूडेंट सोल्यूशन में 81 है, 81 को भी हमने फैक्टराइज करना है, तो 3 की पावर 4, 243 को अभी हमने पिछले फर्स्ट स्लाइड में किया था इसको, ये आया था हमारे पास 3 की पावर 5, 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3 ऑलरेडी है। ठीक है, ये सारी हमने किए हुए हैं, ये वर्क फैक्टराइज़ कर देना। आपको बोला था कि जब भी ऐसे पावर्स आ जाए बड़े नंबर की तो उसको हमने फैक्टराइज़ कर लेना। अब हमें नहीं पता इन फ्रैक्शन में है या नहीं, खैर इसलिए हमने फैक्टराइज़ कर दिया इसको। अब स्टूडेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे 3 की पावर 4n और ये एज इट इज़ यहाँ पे 3 की पावर 4n। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये लॉ हमने सीखा था कि पावर्स ब्रैकेट लगा के, अगर पावर की ब्रैकेट लगा के दोबारा से पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब स्टूडेंट दो नंबर्स सेम नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने बात सीखी थी, एक पावर n एक पावर m इज इक्वल टू एक पावर n प्लस n। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स आपस में ऐड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी। ओके वेल, तो यहाँ से सॉल्व होके -1 + 5 4 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। ये जो हमने लॉ पढ़ा था नीचे से पावर वैल्यूज़ ऊपर जाएंगे स्टूडेंट, तब था जब सिंगल वैल्यू हो, मतलब 3 की पावर 4n + 5 ओवर 3 की पावर 4n + 3। लेकिन यहाँ पे ऊपर दो वैल्यूज़ है, नीचे एक है, तो क्या करेंगे हम, नीचे वाली जो फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर है उसको पहली वैल्यू के नीचे अलग से लिखेंगे और दूसरी वैल्यू के नीचे अलग से लिख देंगे। अब ये फॉर्म बन गई है हमारे पास। देखें ऊपर नीचे नंबर सेम है, तो ये पावर्स जब ऊपर जाएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से जब नीचे से ऊपर वैल्यूज़ पावर्स जाएंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। ये लॉ हमने सीखा था। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने ये 4n कैंसिल हुए, 5 में से 3 गए 2, यहाँ से 4n कैंसिल हुए, 4 में से 3 गया 1, तो 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 1 3, 9 में से 3 निकाले 6, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। वेल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखें सोल्यूशन में आते हैं, यहाँ से हम ऊपर नीचे सेम नंबर है, नीचे से वैल्यूज़ ऊपर जाएंगे तो साइन से चेंज होंगे। ये a प्लस बी पावर एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की पावर a माइनस बी, a प्लस बी ऑलरेडी है। सिमिलरली यहाँ से b माइनस सी एक्स की पावर, और ये जो b प्लस सी है ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही x की पावर क्या आएगा यहाँ पे c माइनस a आ गया। और ये येलो कलर में पावर्स नज़र आ रही हमें, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये ऑलरेडी हैं। ये c प्लस ए, ये b प्लस सी और ये a प्लस बी, ये पावर्स ऑलरेडी हैं। स्टूडेंट यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम पहले ब्रैकेट को फोकस कर रहे हैं हम, तो x की पावर a ओवर x की पावर b को हमने क्या लिखा है, x की पावर a माइनस बी, इसी तरह x की पावर b माइनस सी, इसी तरह ये x की पावर c माइनस ए। क्लियर है बात। अब स्टूडेंट a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो सिमिलर टर्म एक बार नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है तो पहले का स्क्वायर माइनस लगा के दूसरी का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी एक्स पावर है, ये भी एक्स की पावर है, ये भी एक्स की कुछ पावर है। जब बेसिस सेम हों, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो उनकी पावर्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमने पावर्स को ऐड कर दिया स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो पावर्स कैंसिल हो रही हैं वो हम कर देंगे कैंसिल, ये हमने लॉ में लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो माइनस है पॉजिटिव है कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, एक्स की पावर 0 किसके बराबर होगा, ये 1 के। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक्स 0 नहीं है। इट्स कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, सिंप्लीफाई। सेम उसी नेचर का क्वेश्चन है जो अभी हमने हल किया था। अब स्टूडेंट देखें, आपको एक ही बात सिखाई है कि जब भी फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो फैक्टराइज करेंगे। 227 को हमें फैक्टराइज किया हुआ है, 3 की पावर 3 का क्यूब होता है, 60 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। इसी तरह 180 को भी फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 की पावर 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखेंगे हम। सोल्यूशन में आते हैं, तो स्टूडेंट 60 को हम फैक्टराइज करना शुरू करेंगे, तो ये बना है हमारे पास 2 की पावर 2 3 इंटू 5। 60 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 3 इंटू 5। चलें, जब 180 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये 180 फैक्टराइज हुआ स्टूडेंट हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब 60 को हमने स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसी तरह डिवाइडेड बाय 180 आया हमारे पास। 180 की फैक्टराइजेशन क्या हुई है हमारे पास, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5। इस तरह 4 को हमने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, और 9 को हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर और 1/4। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगा के पावर है तो पावर्स आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पावर्स हमने मल्टीप्लाई करवाई। अब यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 3 की पावर 1/2, 5 की पावर्स आ जाएंगे ऊपर इनके, ठीक है, डिवाइडेड बाय। इसी तरह नीचे से क्या आएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ से ये 2 की पावर नेगेटिव 2/3 डायरेक्ट लिख दिया इसको हमने, और यहाँ से 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 1/4। स्टूडेंट यहाँ जहाँ जहाँ से पावर्स कैंसलेशन हो रहे हैं वो कर दें, ठीक है। यहाँ से कैंसलेशन किया हमने, 3 2 ज़ार 4, 3 की पावर 1/2 बच गया, और कौन सी पावर कैंसिल हो रही है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो बाकी क्या बच गया स्टूडेंट, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ बच गई हैं। ओके डन। अच्छा, तो स्टूडेंट अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 की पावर हाफ से 3 की पावर हाफ कैंसिल हुआ, और क्या कैंसिल हो रहा है, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर 1/2 कैंसिल हुआ। ये एक 5 की पावर 1/2 एक्स्ट्रा लिखा गया यहाँ से, ये नहीं आना स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हमने रेज कर देना है, ये यहाँ पर नहीं आना, ये वैल्यू मिस्टेकली यहाँ पे लिखी गई है, इसको हमने रिमूव कर देना।
ओके, तो अब स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची हैं, 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -2/3, ये वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम सेपरेटली इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखें 2 की पावर है, नीचे भी 2 की कुछ पावर है, ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो नीचे से पावर जब ऊपर जाएंगे तो साइन से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर हमने ये बात सीखी है। अब 1/3 और 2/3 का एलसीएम क्या बनता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं तो 2 की पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ तो रिज़ल्ट 2। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, सबसे पहले 2 की पावर 16 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 2 की पावर 16 को स्टूडेंट हमने यहाँ से फैक्टराइज किया तो हमारे पास बना कुछ ऐसे, ठीक है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। 25 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर, पॉइंट ख़त्म किया यहाँ से तो 4/100 आ गया, ठीक है। और कुछ कोई चेंजिंग नहीं की, जस्ट फैक्टराइज किया है और पॉइंट ख़त्म किया है, क्लियर। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, यहाँ से ये लॉ के अंदर हमने ये बात सीखी हुई है, बार बार इसको लिखा जा रहा है ताकि याद हो जाए स्टूडेंट्स को। तो हर नंबर की जो पावर है वो बाहर ब्रैकेट वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दी गई। हाँ, यहाँ से एक बात सीखनी है स्टूडेंट, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन उल्टा दी जाए, मतलब 4/100 है, तो अगर हम 100/4 कर दें, अगर बाहर से फ्रैक्शन उल्टा दें तो बाहर पावर, अगर अंदर से फ्रैक्शन उल्टा दें तो बाहर पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर भी 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये हमने क्या किया, 4/100 है, इसको 100/4 लिखा है, बाहर पावर का साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये लॉ को कुछ ऐसे लिखेंगे, b/a नेगेटिव n इज इक्वल टू a/b की पावर पॉजिटिव n। अगर अंदर से फ्रैक्शन उल्टा दी जाए तो बाहर पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें कैंसिलेशन हो रही है, 4 25 100। अब बच गया क्या हमारे पास, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 और 25 के पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 अगेन कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 5/5। तो 5 से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो स्टूडेंट क्या रह गया हमारे पास, 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। चलें, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले हल किया था, जस्ट यहाँ तक चेंजिंग है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे -1/2 था, अब इधर -3/2 है, जस्ट इतनी सी चेंज आई है और कोई नहीं। तो स्टूडेंट 216 को मैं 6 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको लिखा था ना 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, हम डायरेक्टली इसको 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पावर्स मल्टीप्लाई जैसे देखें 6 से हल किया हमने इसको, तो ये 6 का क्यूब बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब स्टूडेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इधर हमने वही लॉ अप्लाई कर दिया, 100/4 लिख के बाहर पावर का साइन चेंज कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से पावर्स कैंसिल हुई है, क्लियर इतनी सी बात। अब 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। 6 का स्क्वायर और 5 बचा है हमारे पास, तो यहाँ से अगेन 2 से 2 कैंसिल हुआ अब क्या बचा है हमारे पास, 6 का स्क्वायर इंटू 5/5 का क्यूब, ओके डन। अब स्टूडेंट ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है, तो एक पावर कट ऑफ हो जाएगी, क्या रह जाएगा, 5 की पावर 2 रह जाएगी। तो 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, 6/5। जो रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट इनसे वो आपने खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम, लास्ट पार्ट के ये लास्ट 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर इन क्वेश्चन में सारे का सारा जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो एक्सपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 3 है, इधर ये जो 3 है ये 2 का एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट इनको सॉल्व हमने कैसे करना है, देखें यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की पावर 3 को सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास, 8। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट लगा के पावर, फिर पावर है, तो अगर ऐसी सूरत हमें नज़र आती है तो हम
एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होके यहाँ पे 6 सॉल्व होगा। डिफरेंस क्लियर हो गया है। ये जो 3 है ये 2 का एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ये 3 जो है ये इस 2 का एक्सपोनेंट नहीं है, ये 5⁻², 25 का ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो लिहाजा हम चूँकि पावर्स के साथ डील कर रहे हैं तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब डिवीजन में पावर्स को हम माइनस करते हैं, डिवीजन हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, 8 माइनस पावर्स माइनस हो जाएंगे, 8 - 6 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 25। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी नेचर का है। यहाँ पर ये जो 2 है ये 3 का एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन ये जो 2 है ये इस वाले 3 का एक्सपोनेंट है। तो लिहाजा यहाँ पे पावर्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया जाएगा 9, ठीक है। अब डिवीजन में पावर्स को माइनस करते हैं, चूँकि पहले 6 पावर है, डिवाइड होकर बाद में 9 पावर है, तो 6 - 9 लिखना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, 9 - 6 लिखते हैं। बेटे पहले स्टूडेंट्स पहले 9 नहीं है, पहले 6 है, तो 6 - 9 आएगा यहाँ पे, तो -3। अब हमने आपको एक बात समझाई थी, नेगेटिव पावर में आंसर हम आमतौर पे बुक में नहीं है, पॉजिटिव पावर में सारे। अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा देना होता है, 1 और x की पावर 3। ये रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हमने 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 भी हल किया था। यहाँ से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग q ऊपर जाएगा, p - q हो जाएगा, यहाँ से r ऊपर जाएगा, q - r हो जाएगा, और ये p + q और ये q + r ये पावर्स एज इट इज़ ही हैं, क्वेश्चन में ही रहेंगी। एक बात। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर पावर्स को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, p + r आ जाएगा और ये p - r पावर में एज इट इज़ ही रहेगा। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। p - q और ये p + q ऑलरेडी है, q - r लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये q + r ऑलरेडी पावर में है। अब ये p - q p + q फॉर्मूला लगेगा क्या, p² - q², यहाँ पे q² - r², यहाँ पे p² - r², ठीक है। और ये दूसरी बात जो आपको सिखा रहे हैं कि नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, कि p² - q² फॉर्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट हमने, यहाँ पे ये फॉर्मूला मेंशन भी कर दिया यहाँ पे हमने। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये डिवाइड हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्या रूल था, पावर्स ऐड कर दी जाती हैं, p² - q² प्लस q² - r² और डिवाइडेड बाय ऐसे ही -q² प्लस q² कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास स्टूडेंट, a⁻p² - r² और ये डिवाइडेड बाय में आ गया। क्लियर। अब स्टूडेंट ये भी a की कुछ पावर्स हैं और ये भी a की कुछ पावर्स हैं, ऊपर नीचे नंबर सेम है, तो पावर्स नीचे से वैल्यूज़ जब ऊपर जाएंगी, पावर्स जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, p² ऊपर जाके माइनस का p², -r का r² ऊपर जाके प्लस का r²। क्लियर है यहाँ तक बात, ओके। अब स्टूडेंट प्लस p² माइनस p² कैंसिल, प्लस r² माइनस r² कैंसिल, क्या रह गया, a पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1।